गगरेट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी चैतन्य शर्मा लगातार चुनावी प्रचार में डटे हुए हैं। भाजपा कार्यकर्ता जहां खूब पसीना बहा रहे हैं, वहीं आत्मविश्वास से लबालब कार्यकर्ताओं को रोड शो में नृत्य, गीत संगीत भी खूब भा रहा है। तपती दोपहरी हो या आसमान में बरसते आग के गोले, चैतन्य शर्मा ने दिन रात एक कर दिया है। चैतन्य शर्मा जहां नुक्कड़ सभाओं में कांग्रेस पर खूब हमला बोल रहे हैं, वहीं घर घर जाकर लोगों के बीच अपना विजन रखते हुए अपने लिए और अनुराग ठाकुर के लिए लगातार वोट मांग रहे हैं। चैतन्य शर्मा ने बताया कि गुरुवार को एक विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जो कि सुबह गुगलेहड़ से शुरू होगी और गगरेट होते हुए चलेट पहुंचेगी। फिर भंजाल तालाब पर रैली पहुंचेगी, जहां दोपहर बाद 3 बजे एक विशाल जनसभा का आयोजन करके कांग्रेस सरकार की 14 माह की नाकामियों पर करारी चोट की जाएगी। इस रैली में जनता से अपील की जाएगी कि भाजपा के पक्ष में 1 जून को कमल का बटन दबाएं और झूठ की राजनीति और झूठी गारंटियां देने वालों को विदा किया जाए। चैतन्य शर्मा ने कहा कि 1.5 वर्ष पूर्व जो सुक्खू सरकार ने 10 गारंटियों को देकर सत्ता हासिल की थी, उन गारंटियों को 1.5 वर्ष के कार्यकाल में पूरा नहीं कर पाए और अब लोकसभा चुनावों के साथ राज्य में उपचुनाव होने जा रहे हैं, तो दिल्ली से बड़े नेता 8500 रुपये प्रतिमाह देने की बात कर रहे हैं, लेकिन बीते चुनावों के 1500 प्रतिमाह 18 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को देने का वादा किया था, वह 1.5 वर्ष के कार्यकाल में भी पूरा नहीं हुआ। अब लोकसभा चुनावों में हर महिला को 8500 रुपये प्रतिमाह देने की एक और झूठी गारंटी दी जा रही है। चैतन्य शर्मा ने कहा कि गगरेट की जनता ने मुझे 5 साल के लिए चुना था, लेकिन जब 14 माह के कार्यकाल में मुख्यमंत्री द्वारा गगरेट की जनता के साथ अन्याय करना शुरू किया, विशेषकर भाजपा सरकार के कार्यकाल में खोले गए संस्थानों पर ताला लटका दिया, तो मजबूरन हमें इस निकम्मी सरकार से नाता तोड़ना पड़ा। चैतन्य शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री महोदय को चैतन्य शर्मा का फोबिया हो गया है, तभी वे गगरेट में जनसभा के दौरान चैतन्य शर्मा के नाम की माला जपते रहते हैं। भला होता जनता का अगर वो बता पाते कि सगनेही डे बोर्डिंग स्कूल के लिए पिछले 1 साल में फाइल क्लियर होने के बावजूद 1 ईंट भी नहीं लग पाई। उन्होंने कहा कि 1 जून को जनता लोकसभा चुनाव और उपचुनाव हेतु भाजपा के पक्ष में वोट करेगी और देश और प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनना तय है। चैतन्य शर्मा ने कहा कि विरोधी पक्ष चाहे जितना मर्जी उन्हें बदनाम कर ले, जनता उनके बातों में नहीं आएगी। जनता को वो मुश्किल वक्त याद है जब कोरोना काल में चैतन्य शर्मा ने जरूरतमंदों को राशन, निशुल्क दवाइयाँ, निशुल्क एम्बुलेंस, निशुल्क ऑक्सीजन के सिलेंडर उस वक्त मुहैया करवाए थे जब बड़े बड़े नेता कोरोना के समय अंडरग्राउंड हो गए थे। उन्होंने कहा कि जनता जनार्दन उनके लिए सर्वोपरि है और हमेशा रहेगी। भारत माता की। आज लोअर बंजाल की हमारी इस बैठक में उपस्थित आप मेरी सारी प्रिय माताएं, बहनें, मेरे सारे बड़े बुजुर्ग एवं युवा साथी, हमारी लोअर बंजाल की पूर्व में रही प्रधान, हमारे लोअर बंजाल के वर्तमान के उप प्रधान, हमारे ग्राम शक्ति केंद्र प्रभारी लेखराज अंकल, समस्त हमारे यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, मैं आप सभी का यहाँ पर आने के लिए धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे इस क्षेत्र के दामाद लगे आप हमारे यहाँ के, आपका ससुराल है, तो हमारे दामाद पंकज भी हमारे बीच में है, प्रधान लोअर अंदौरा। मैं इनका भी यहाँ पर आने के लिए जो है धन्यवाद करता हूँ। और मेरे से पहले मेरे को विश्वास है कि सुशील अंकल ने काफी विस्तार पूर्वक जो है चर्चा आपके साथ करी होगी, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में बहुत सारी बातें आपको बतानी होंगी। अभी प्रधान जी भी जब कह रही थी तो उसमें एक मुख्य रूप से सवाल ये उठ के आया कि इसने पार्टी बदल ली और 1.5 साल के बाद जो है अभी फिर से इलेक्शन के दौर में जो है आगे खड़ा हो गया। एक कहीं ना कहीं भ्रांतिपूर्ण वातावरण खड़ा करने की भी कोशिश हमारी विधानसभा में करी जा रही है, या पिछले 1.5-2 महीने से तो मैंने देखा ही है, परंतु अब पिछले 20-25 दिनों में काफी चेंज आ गया है कि कहीं ना कहीं एक असमंजसता थी इस बात को लेके कि क्यों हुआ जी, ये तो अभी उनके 1.5 साल पहले ही गया था और 1.5 साल पहले जब ये कांग्रेस पार्टी से चुन के गया तो ऐसा इतना बड़ा कदम क्यों उठाया गया। ये जो प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री हैं वो भी कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से, स्टेजों के माध्यम से बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं कि जी धोखा कर दिया है, उन्होंने 15 करोड़ रुपए ले दिए, 20 करोड़ रुपए ले दिए, और जो उनके मन में आ रहा है वो बातें करे जा रहे हैं।
हमारे आज जो कांग्रेस पार्टी के भी प्रत्याशी हैं वो भी अपनी मनगढ़ंत कहानियां जो हैं अपने आप से बनाई हुई कहीं ना कहीं पब्लिक में सुनाए जा रहे हैं। तो मैं आपसे सिर्फ 1 जून की बात करना चाहूंगा और बीते 1.5 वर्ष पहले जब मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी थी उस वक्त के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए आप सभी जितने मेरे भंजाल के प्रिय निवासी हैं, आपका और मेरा जो रिश्ता है वो सिर्फ पिछले 1.5 वर्ष का भी नहीं। आप सभी ने तो मेरे ऊपर अपनी अपार कृपा दृष्टि, अपना प्यार, सहयोग, आशीर्वाद उससे पहले भी 2020 में मेरे जिला परिषद के इलेक्शन में मेरे ऊपर बनाया था और कहीं ना कहीं वो जो प्यार 2020 में बना था आपने उससे मेरे विधानसभा के इलेक्शन में भी बरकरार रखा था। कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए आपके बीच में आया था और हमने महिलाओं के लिए कुछ बात रखी थी। प्लीज मेरे को बताइए क्या थी वो बात। 1500 रुपए की बात। आप जी कितना टाइम बीत गया सरकार, लगभग 2 साल होने को आ रही, मिला जी किसी को 1500 रुपए? आप में से किसी को मिला 1500 रुपए? अब आप इस बात का आंकलन लगाइए कि जब मैं कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए कांग्रेस पार्टी का गगरेट से यहाँ से प्रत्याशी बना, कल भी यहाँ प्रियंका गांधी आई थी, मैंने मीडिया के माध्यम से यही सवाल पूछा था। ये वही शख्सियत थी, ये वही औरत थी जिसके साथ मैंने हरोली में स्टेज साझा किया था, जहां उन्होंने पूरी की पूरी प्रदेश की और हमारे स्वदेश क्षेत्र की समस्त महिलाओं को ये विश्वास दिलाया था क्या कि पहली कैबिनेट की पहली मीटिंग से प्रत्येक महिला को प्रत्येक महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। अब देखिए बात वो धनराशि की नहीं है, उस 1500 की जरूरत आपको है या नहीं है, बात उसकी नहीं है, बात महिलाओं के मान सम्मान की है। तो मैं आपसे ये बात पूछना चाहूंगा कि 2 वर्ष बीत गया और सरकार ने अपने दिए गए इस वचन के ऊपर अपनी तरफ से एक छोटा मोटा कदम भी नहीं उठाया। तो क्या इससे बड़ा कोई धोखा इस प्रदेश की जनता के साथ, खासकर महिलाओं के साथ इस प्रदेश की सरकार के द्वारा हो सकता है क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।